अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हामिद बशीर साहब, जो आपको हाइपरटेंशन के बारे में कुछ मालूमात फराहम करेंगे और इनसे हम ढेर सारे सवालात करेंगे और पूछेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। तो डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं इस शो में। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, आप हमें पहले बताइए, ये हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, अगर हम देखें ब्लड प्रेशर सुनने में एक छोटी सी चीज़ है, और लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत बड़े हैं। ब्लड प्रेशर सब जानते हैं कि इसको डायग्नोसिस हम 5 मिनट में कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर तौर पे इसको एक छोटी चीज़ मान ली जाती है, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सीरियस होते हैं। लॉन्ग टर्म में इट कैन कॉज हार्ट अटैक, इट कैन कॉज स्ट्रोक, पैरालिसिस कर सकता है। सो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, एक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली हर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम 120/80 मानते हैं। अगर 120/80 से थोड़ा ऊपर हो उसको हम ब्लड एलिवेटेड मानते हैं। अगर 130 से ऊपर हो, 130 to 139 या डायस्टोलिक 80 to 90, इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। और उससे ज़्यादा हो, 140 से ऊपर हो, उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली एक अलामत भी है और एक बीमारी भी है। तो अगर ब्लड प्रेशर 40 साल के नीचे किसी इंसान में हो, यूजुअली ये इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि ये किसी और बीमारी की अलामत हो सकती है, जो कि एक सीरियस बीमारी हो सकती है। या अगर 50 इयर्स के बाद हम देखते हैं ब्लड प्रेशर, जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर के इंसिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं, उसको हम एसेंशियल कहते हैं, जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। इसको हम सिंपली ट्रीट करते हैं एज ए डिजीज़। सो इट कैन बी अ सिम्टम और इट कैन बी अ डिजीज़ इटसेल्फ। जी सर, ये जो हाइपरटेंशन है, कैसे इंसान में पता चलेगा कि उसको हाइपरटेंशन है? देखिए, ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं। इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं होता है इसका, इट्स एसिम्टोमेटिक, इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। एक रूटीन चेकअप में इसका पता चल सकता है। सो इनिशियल स्टेजेस में ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता है। क्या सर इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? ब्लड प्रेशर एक सिंपल स्फिग्मोमीटर कफ से मेजर कर सकते हैं, जो हर किसी फार्मासिस्ट या किसी क्लिनिक में अवेलेबल होता है। तो बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। इसके अलावा कोई टेस्ट इसमें होते हैं सर? देखिए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है, जैसे मैंने कहा, अगर 40 साल से कम की उम्र है, ये किसी और डिजीज़ की अलामत हो सकती है, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अगर किसी यंग, कोई 20 साल का है, 30 साल का है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको एक्सटेंसिव एवेल्युएशन की ज़रूरत होती है। इस एज में हमें ज़रूरी ये देखना है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे सबसे कॉमनेस्ट सेकेंडरी कॉजेज जो है हाइपरटेंशन के, किडनी डिजीज़ होती है, रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ होती है। ऐसे को नॉर्मली हम एक ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड करके रूल आउट कर सकते हैं। बाकी कॉजेज जो हैं यंग हाइपरटेंशन के, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, कॉन सिंड्रोम, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो अगर किसी को भी 40 साल, कोई यंग मेल फीमेल, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको एक एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। अगर 50 साल के बाद में नॉर्मली हम बेसलाइन को टेस्ट करते हैं और वो नॉर्मली आते हैं, आफ्टर 50 इयर्स उसको हम एसेंशियल कहते हैं, जिसकी कोई वजह नहीं होती है। जी सर, ये जो हम अक्सर सुनने में आता है, जो हम एक टेस्ट करते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, वो कब और कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर देखो, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं होता है, जैसे वो डॉक्टर के चैम्बर में आता है, उसका ब्लड प्रेशर अप हो जाता है। इसको एक सिचुएशनल कहते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी हो गया, ऐसे सिचुएशन में हमें एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। उसका ऑफिस टाइम क्या बीपी रहता है, उसका जब वो घर पे रहता है कितना बीपी रहता है, और जब वो सोता है, क्योंकि हर कोई जब सोता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको नॉक्टर्नल डिप कहते हैं। सो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का यही रोल है कि टू रूल आउट दीज वाइट कोट हाइपरटेंशन या दिस स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन। तो हमारा 24 आवर्स का एक साइकिल होता है, उसमें हमें पता चल जाता है। सो ये चीज़ें हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये वाइट कोट हाइपरटेंशन नहीं है।
उसके बेसिस पे हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। और जो सर ये हाइपरटेंशन है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है? हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक को हम फैमिलियल कहते हैं, जेनेटिक, जी सर। दूसरा एक्वायर्ड, जैसे हमारा न्यूट्रिशनल हो गया। सो इसमें हाई सॉल्ट इंटेक, हाई कैफीन, कॉफ़ी इंटेक, अल्कोहल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सब सेकेंडरी रीजंस है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। दूसरा एक फैमिली हिस्ट्री, किसी को पहले से फादर में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री या मदर हाइपरटेंसिव है, उनमें ब्लड प्रेशर होने के रिस्क ज़्यादा है। करें इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हो सकते जी हैं। सर। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर अगर अनट्रीटेड रहे, ये हार्ट अटैक्स को प्रेडिस्पोज कर सकता है, ये स्ट्रोक, हाइपरटेंसिव ब्लीड जिसको कहते हैं सर में ब्लड रग पड़ना, और अगर ऐसा हो जाता है एक इंसान पैरालिटिक हो जाता है, और एक पैरालिटिक इंसान एक डिपेंडेंट बन जाता है। सो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर हैं इसकी, और डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, टैबलेट इसकी बहुत सिंपल आती है। इसमें कैसे ट्रीटमेंट है सर? सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, अगर ब्लड प्रेशर डिपेंड्स कौन से रेंज का है, बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है या माइल्ड हाइपरटेंशन है। अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, इनिशियली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं, हम डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जिसको डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी एडवाइस फॉर रिडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन। उसमें वी एडवाइस पेशेंट्स की उनका सॉल्ट इंटेक 24 घंटे में 2 ग्राम के अराउंड होना चाहिए। कोई एक्सेसिव कॉफ़ी पीता है, कैफीन कम करें, अल्कोहल स्टॉप करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, वेट लॉस करें, और प्रॉपर डाइटरी हाई डाइट में होल ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, वेजिटेबल्स, लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स लें। ये सारे डाइट से हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में इससे कंट्रोल नहीं होता, देन वी स्टार्ट विद मेडिकेशंस। तो डिपेंडिंग अपॉन ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा है हमें 2 दवाइयाँ शुरू करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर माइल्ड है हम एक सिंगल दवाई से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम एसेस करते हैं। हम नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आता है, वो दवाई खाता है 2 दिन, तीसरे दिन कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नॉर्मली 1 हफ्ता तक हम ब्लड प्रेशर दवाई देते हैं, 1 हफ्ता हम वेट करते हैं, उसके बाद हम रीएसेस करते हैं। अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ तो उस दवाई की डोज बढ़ाते हैं मैक्सिमम टॉलरेबल डोज तक, फिर 1 हफ्ता वेट करते हैं, फिर एसेस करते हैं, अगर कंट्रोल हुआ ठीक, अगर नहीं हुआ फिर हम कोई दूसरी मेडिकेशन ऐड करते हैं। ऐसे ही हम टाइट्रेट करते हैं ग्रेजुअली, सडन इंक्रीज या डिक्रीज मेडिसिन नहीं करनी होती है। So we have to wait for at least 7 to 10 days before a drug starts its action. And depending upon the control, फिर हमें कभी दवाई का डोज कम करना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ सकता है, तो ऐसा कभी फिक्स डोज नहीं रहता है। So सर लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर इसको साइलेंट किलर कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है। एक कॉमन सा मिथ है, एक पेशेंट हमारे पास आता है, उस कहता है कल मुझे हेडेक हुआ था, मैं कहीं चेक करने गया था, 150/90 था, और वो ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करता है। नॉर्मली अगर किसी को भी हेडेक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भी जगह दर्द हो, उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी है, इसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में आप हेडेक को प्रॉपरली देखें, क्या वेस्कुलर हेडेक है, माइग्रेन है, टेंशन टाइप हेडेक है, उसकी ट्रीटमेंट लें। अगर हेडेक के बाद जब आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हो, जब आप कंफर्टेबल हो, उस समय आप ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर वो एलिवेटेड है, 2-3 रीडिंग्स एलिवेटेड है, मोर देन 140/90 है, तब आपको ब्लड प्रेशर की दवाई देना पड़ेगा। ऐसे एक सिंगल रीडिंग पे कोई डिस्कम्फर्ट होगा, उस समय आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, या अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस टाइम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपने अपने कलीग के साथ आर्ग्यू किया, उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये एक नेचुरल रिएक्शंस है। सो ऐसी चीज़ों को हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद कंटिन्यूसली आपका रेस्टिंग रिलैक्स्ड बीपी जो आपको मेजर करना है, उस समय यू शुड बी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल होने चाहिए, आपने स्मोक नहीं किया होना चाहिए, आपने चाय कॉफ़ी नहीं पीनी होनी चाहिए, उस समय का बीपी चेक करना है। अगर वो 2-3 रीडिंग्स ज़्यादा है, तब हम इसको हाइपरटेंशन मानेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। और फिर इसका ट्रीटमेंट जो है सिंपल सी मेडिकेशंस हैं, दैट ही हैज़ टू टेक लाइफ लॉन्ग। अगर किसी को हाइपरटेंशन, ही हैज़ टू टेक लाइफ लॉन्ग।
थैंक यू सो मच सर, आपका आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और थैंक यू सो मच। वेलकम।